पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग के बारे में हम बात करते हैं कि अभी जो रिसेंट है ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-25 जारी की है, जिसके अंदर पाकिस्तान की तकरीबन 47 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आए हैं। इसके अंदर 401 से लेके जो 500 तक की कैटेगरी है उसके अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी आई है। इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तकरीबन 600 से लेके 800 की कैटेगरी में आई हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो है 800 से लेके 1000 के अंदर। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से पीछे रही है रैंकिंग के अंदर? जी, सबसे पहले सजाद हुसैन साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके इस चैनल का भी द वायरल टॉक। और मैं ये समझता हूँ कि आपके इस चैनल के ज़रिए से अच्छी जो गुफ्तगू है, अच्छे वाली जो टॉक है, उसको वायरल करने का बीड़ा आपने उठाया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। आपने जो सवाल पूछा है रैंकिंग का, रैंकिंग के दुनिया में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सबसे इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है ना वो QS रैंकिंग है। उसके बाद जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन का नंबर आता है। इसमें कोई शक नहीं कि टाइम्स हायर एजुकेशन में हमारी कोशिशों के बावजूद भी हम लोग पिछले कई सालों से 801 से लेके 1000 की उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है QS की रैंकिंग में। और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है या दूसरे इदारे हैं जो फ़ैसला साज इदारे हैं पाकिस्तान के, वो QS को जो है वो अवलियत देते हैं, उसको मानते हैं। तो QS में हमने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा जंप लिया है। उसमें भी हम 801 से जो है वो 1000 की कैटेगरी में थे, लेकिन कुछ सालों की हमारी मेहनत की वजह से आज हम उसमें 570 नंबर पे आ गए हैं। इसी तरह से अगर हम QS एशिया की बात करें तो एशिया में हम पिछले कुछ सालों में, आप कह लीजिए 6 सालों में, हम 232 से 139 पे आ गए हैं।